हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया मतलब क्या होता है? न्यूप्लेजिया मतलब होता है नई ग्रोथ यानी न्यू ग्रोथ। न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस वो कहलाता है न्यूप्लेजिया या फिर ट्यूमर। न्यूप्लेसिया अगर डेफिनेशन से बात करें इसकी, न्यूप्लेसिया इट इज़ अ मास ऑफ टिश्यू जो कि बनता है किस वजह से? एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस एंड पर्पसलेस जब पॉलिफ्रेशन होता है सेल्स का इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ स्टिमुलस फॉर ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ निकल के आती है उसे बोलते हैं न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया एक मास ऑफ टिश्यू होता है जो कब बनता है? जब सेल्स का पॉलिफ्रेशन होता है एबनॉर्मली, एक्सेसिवली, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनॉमस एंड पर्पसली। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रोथ बनती है जबकि स्टिमुलस जो दिया गया था उसको रोक दिया गया, फिर भी एबनॉर्मली ग्रोथ हो जा रही है, हो रही है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक ग्रोथ बनेगी जो कि कहलाएगी न्यूप्लेजिया, मतलब न्यू ग्रोथ। बट नॉट ऑल न्यू ग्रोथ, जितनी भी सारी न्यू ग्रोथ होती हैं वो न्यूप्लेजिया नहीं होती। जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस है, रीजनरेशन है, रिपेयर है, हाइपरप्लेजिया है, हार्मोनल स्टिमुलेशन है, सारी ही नई ग्रोथ जो है न्यूप्लेजिया की कैटेगरी में नहीं आती। न्यूप्लाज्म मतलब होता है ऑनकोस ट्यूमर। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ ट्यूमर से उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। मेजर एस्पेक्ट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ICMR ग्रेटर देन 13,100 इंडियंस डाई एवरी डे ड्यू टू कैंसर। हर 1300 से ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया में मरते हैं कैंसर की वजह से। सेकेंडरी जो लीडिंग कॉज है डेथ का आफ्टर CVD के बाद US के अंदर जो है वो है न्यूप्लेजिया। ठीक है, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन UK एंड ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टमक कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, ये सारे मेजर एस्पेक्ट हैं न्यूप्लेजिया के। कंपोनेंट क्या होते हैं न्यूप्लाज्म के? कंपोनेंट दो होते हैं इसके, एक पैरेन्काइमा, एक होता है सपोर्टिव स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा कंप्राइज होता है किससे? पॉलिफ्रेटिव टिश्यू ट्यूमर सेल से एंड इट डिटरमाइन द नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ द ट्यूमर। ये किससे बना होता है? पॉलिफ्रेटिव ट्यूमर सेल से बना होता है। इससे नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ द ट्यूमर का पता चलता है। और जो सपोर्टिव स्ट्रोमा होता है वो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से एंड ब्लड वेजल से, और ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, उन विच द पैरेन्काइमा ट्यूमर सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं। क्लासिफाई कैसे किया गया है ट्यूमर सेल्स को? ट्यूमर्स ऑफ द पैरेन्काइमल सेल टाइप जो होते हैं एपिथेलियल टाइप, नॉन एपिथेलियल टाइप, मिक्स टाइप होते हैं, और ट्यूमर जो एक से ज़्यादा जर्म लेयर से बने होते हैं। इस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल ट्यूमर कौन से होते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कौन से उसमें बेनाइन है, कौन से मैलिग्नेंट है। तो एपिथेलियल ट्यूमर सेल जो होते हैं, जैसे जो स्क्वामस एपिथेलियम से ओरिजिनेट करते हैं, उसमें बेनाइन जो है स्क्वामस सेल पेपिलोमा बेनाइन है, और मैलिग्नेंट स्क्वामस सेल एपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से जो बने होते हैं वो जो बेनाइन कैटेगरी में आते हैं। ट्रांजिशनल सेल जो बना होता है वो बेनाइन में आता है, और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट में आता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल एडिनोमा इज बेनाइन एंड एडिनोकार्सिनोमा इज मैलिग्नेंट। बेसल सेल, बेसल लेयर स्किन के अंदर बेनाइन होता नहीं है और मैलिग्नेंट होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। न्यूरो एक्टोडर्मा में नीवस इज बेनाइन एंड द मेलानोमा इज मैलिग्नेंट। हेपेटोसाइट्स में लिवर सेल एडिनोमा इज बेनाइन एंड द हेपेटोमा इज मैलिग्नेंट। प्लासेंटा में हेडिटिफॉर्म मोल इज बेनाइन एंड कोरियोकार्सिनोमा इज मैलिग्नेंट। कुछ होते हैं जो नॉन एपिथेलियल होते हैं या मेसेनकाइमल ट्यूमर जिन्हें बोलते हैं, जो एडिपोज टिश्यू से अराइज करते हैं। उसमें लाइपोमा इज बेनाइन एंड लाइपोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट। एडल्ट फाइब्रस टिश्यू में जो से बनते हैं फाइब्रोमा इज बेनाइन एंड फाइब्रोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट। एम्ब्रियोनिक टिश्यू से जो बनते हैं उसमें मायोमा इज बेनाइन एंड द मायोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट। कार्टिलेज से कॉन्ड्रियोमा इज बेनाइन एंड द कॉन्ड्रोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट। बोन में ऑस्टियोमा जो होता है वो बेनाइन होता है एंड ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है। साइनोवियम से जो बना होता है उसमें बेनाइन साइनोवामा बना होता है बेनाइन, और साइनोवियल सार्कोमा मैलिग्नेंट होता है। स्केलेटल मसल से जो बना होता है उसमें रेप्टायोमायोमा बेनाइन होता है, रेप्टायोमायोसार्कोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है। स्मूथ मसल से लियोमायोमा बेनाइन एंड द लियोमायोमा सार्कोमा इज मैलिग्नेंट। मेसोथेलियमिया में जो मैलिग्नेंट होता है वो मेसोथेलोमा कहलाता है। ब्लड वेसल्स में हेमेंजियोमा इज बेनाइन एंड द एंजियोसार्कोमा इज मैलिग्नेंट। लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फेंजियोमा इज बेनाइन एंड द लिम्फेंजियोमा सार्कोमा इज मैलिग्नेंट। ग्लोमस ट्यूमर इज बेनाइन। नेक्स्ट कुछ बने होते हैं मेनिंजेस से।
मेनिंजिस से मेनिंजियोमा इज बेनाइन एंड इन्वेसिव मेनिंजियोमा जो होता है मेलिग्नेंट होता है। हिमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर जो मेलिग्नेंट होता है वो ल्यूकेमिया होता है। लिम्फोइड टिश्यू से जो बने होते हैं वो सीडोडेम्सिम्फोमा जो बना होता है वो मेलिग्नेंट होता है। मेलिग्नेंट लिम्फोमा जो होता है वो मेलिग्नेंट होता है। नर्व सेल्स नवशीत जो होते हैं न्यूरोलेमा और ये होते हैं बेनाइन होते हैं। और न्यूरोजेनिक सार्कोमा मेलिग्नेंट होता है। और नर्व सेल में गैंग्लियोन न्यूरोमा इज बेनाइन एंड द न्यूरोफाइलास्टोमा इज मेलिग्नेंट। मिक्स ट्यूमर जो होते हैं उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड से बने होते हैं उसमें जो बेनाइन होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होते हैं, मिक्स सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। और जो मेलिग्नेंट होते हैं मिक्स्ड मेलाग्नेंट सलाइवरी ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर्स जो एक से ज़्यादा जर्म लेयर से बने होते हैं वो होते हैं टोटिपोटेंट सेल से जो बने होते हैं इन गोनेट्स एंड इन एम्ब्रियोनिक रेस्ट के अंदर। जैसे मैच्योर टेरोमा होता है वो बेनाइन होता है और मैच्योर टेराटोमा जो होता है वो मेलिग्नेंट होता है। ये मैंने आज आपसे बात करी कि न्यूप्लाज्म क्या होता है, न्यूप्लाज्म में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और न्यूप्लाज्म के मेजर एस्पेक्ट क्या है और क्लासिफाई कैसे किया गया है। क्लासिफाई दो तरीके से किया गया है। एक तो ट्यूमर सेल्स हैं जो एक पैरेन्काइमल सेल से बने हैं, एक हैं उसमें भी दो तरीके से हैं, एक एपिथेलियल एक नॉन एपिथेलियल। फिर उसके बाद कुछ मिक्स ट्यूमर होते हैं, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा जर्म लेयर से बने होते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।